लोग बैठ जाइए सबसे पहले और शांत हो जाए साहब। बड़ी गंभीरता से सुनेंगे तमाम साथी मेरी बातों को। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपकी इस पावन पवित्र भूमि को भी, जो गंगा यमुना के द्वार पर फतेहपुर नगर आपका बसा हुआ है, और आपकी सबकी बहादुरी को भी नमन करता हूँ कि आप बड़े बहादुर हैं। देश में इतनी शालीनता का और साहस का परिचय कहीं भी ठगी पीड़ित नहीं देते हैं जितना फतेहपुर के लोग देते हैं, और जितना सक्रिय हैं आप। तो आपको मेरा कोटि कोटि बार बार नमन कि आप पूरे देश में भुगतान की ज्वाला को, मसाल को लगातार जलाए हुए हैं, और आपसे प्रेरित होकर के पूरे देश में हमारे करोड़ों लोगों को जीवन दान मिल रहा है। तो चूंकि आज 30 जनवरी है और उस महान आत्मा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो न केवल हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को सत्याग्रह का और शांति का, अहिंसा का पाठ पढ़ा करके गए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक किनारे से बनाया करो गांधी जी को, एक किनारे से बनाया करो, और एक किनारे से बनाओ तो एक किनारे से नहीं है, उनसे प्रार्थना भी करता हूँ पूरी आ जाए ना इधर वाली कि वो जहाँ भी होंगे हमारी आवाज सुन रहे होंगे और हमें भी उतनी ताकत दें कि जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था हिंदुस्तान से, वैसे ही हम इस ठग बेईमान साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए आप सबका भुगतान कराएं। अपने तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाएं, और अपनी इस पावन पवित्र भूमि भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। और साथियों, आज 152वां दिन है इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को लगातार चलते हुए। आपके यहाँ पे थोड़ी सी पीड़ा सुन भी ली है कि कम से कम भुगतान पटल की स्थापना हो गई है, आपके आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी देश में भी आज 152वां ही दिन है और सैकड़ों स्थानों पर ये धरने लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इससे भी आपको अपनी ताकत का एहसास हो जाना चाहिए कि फतेहपुर के लोग बिरले लोग हैं, शक्तिवान लोग हैं, कि आपकी शक्ति के सामने यहाँ के प्रशासन को झुकना पड़ा है। आपकी एक मांग उन्होंने कम से कम स्वीकार कर ली है, और जब एक मांग स्वीकार हुई है तो जो दूसरी मांग है आपकी भुगतान की, वो भी स्वीकार की जाएगी। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, इसमें तनाव लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई थोड़ा कठिन थी, और इतनी कठिन थी कि जिसका विवरण शब्दों से नहीं किया जा सकता। बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, ये सरल काम नहीं था जो आप लोगों ने करवा लिया है देश भर में। बड़ा कठिन काम था, इसके लिए लड़ाई हुई नहीं कभी। आप लोगों से पहले लोग लुट जाते थे, पिट जाते थे, शांत हो जाते थे कि यार डूब गया तो डूब जाने दो। लेकिन आपके संघर्ष ने, आपकी जिजीविषा ने देश में एक माहौल बनाया। तमाम ठगी पीड़ित देश के एकजुट होना शुरू हुए, और उस एकजुटता के कारण सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़ गया जो आपको सबको भुगतान की गारंटी देता है, जिसे हम बट एक्ट 2019 के रूप में जानते हैं। उसी एक्ट के अंतर्गत आप सबके भुगतान के दावे यहाँ फतेहपुर में स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर ये कानून नहीं बना होता देश में तो शायद ही किसी ठगी पीड़ित को भरोसा हो पाता कि उसका पैसा मिल जाएगा। ये कानून तो वैसे ये कह रहा है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मिलेगा और सरकार वापस करेगी। उसी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, और 180 दिन में वापस करेगी, ये भी गारंटी है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण इस कानून में है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि हम इस कानून को बना करके फंस गए। उनका लक्ष्य केवल शायद आपकी कंपनी या सोसाइटीज को बंद करना, या आप सबको बेरोजगार करना, या आप सबको लूट लेना रहा होगा सरकार का। उसे ये पता नहीं थी कि लोगों को इस कानून के विषय में पता चल जाएगा, लोग इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ने लगेंगे और अपना भुगतान मांगने लगेंगे।
सरकार को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास होने लगा है। पूरे देश में करोड़ों लोग जागरूक हो चुके हैं, इस कानून को जान चुके हैं और लाइन लगा लगा करके रातों रात आवेदन दिए हैं लोगों ने। तमाम कलेक्ट्रेट में, तहसीलों में, संभागीय आयुक्तों के यहाँ, तहसीलदारों के यहाँ तो करोड़ों आवेदन हुए हैं। और आवेदनों के अगर संख्या की बात करें तो आपने तो विश्व में इतिहास बना दिया है तमाम लोगों ने। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में लगभग 1 महीना जाकर के उनको लगा आपके आवेदनों को ठिकाने लगाने में। इतना प्रधानमंत्री कार्यालय का दफ्तर आपने भर दिया था चिट्ठियों से, पोस्ट कार्ड से, आवेदनों से, ज्ञापनों से कि वहां संभालना आपके मौत को मुश्किल हो गया था प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के लिए। तो आप सब लोग बड़े साहस के और बधाई के पात्र हैं। मैं निराश नहीं होता हूं कभी कि हमारी संख्या कम है या ये है वो है। हमेशा किसी भी अच्छे काम के लिए सत्य की लड़ाई में बहुत सारे लोग साथ नहीं दिया करते। अभी आप झूठ बोल दो, कंपनी खोल लो, कोई भी कि साहब 6 महीने में दूना कर दूंगा या 6 साल में, देखिए कैसे लाइन लग जाएगी आपके यहाँ, क्योंकि झूठ होगा। झूठ का असर हमेशा ज्यादा होता है और सत्य का प्रभाव बहुत कम लोगों पर पड़ता है। लेकिन जितने लोगों पर पड़ जाए, अगर वो सच्चाई के साथ, सिद्धांत के साथ, समर्पण के साथ अपने उस मिशन पर निरंतर लगे रहें तो वही जीत जाते हैं बड़े से बड़े, बलशाली से बलशाली साम्राज्यों पर भी निश्चित रूप से आप सबकी भी जीत होगी। कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपका पैसा अब रोक ले। अब नहीं रुकेगा ये पैसा आपका, सबको मिलेगा। तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान मिलेगा। थोड़ा सा समय और इसमें रह गया है, बस उस थोड़े से समय को बहुत मुश्किल क्या है साहब, आज 30 जनवरी है ना। हाँ, तो 3 महीने मान लो आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 1 मई से हिंदुस्तान में आपके भुगतान के लिए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हम परेशान हैं बहुत दिनों से, आप देख रहे हो कितने लगभग 3 साल होने जा रहे हैं हमें मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को चलाते चलाते पूरे देश भर में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपके यहाँ तो ज्यादा ही जागरूक कर दिए हैं, कुछ इतने जागरूक कहीं नहीं हुए जितने फतेहपुर में जागरूक कर दिए। तो हम तो आपसे बड़े प्रसन्न रहते हैं हमेशा। तमाम साथी यहाँ जितनी प्रबुद्धता से काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथी इतने प्रबुद्ध हैं। और आपके यहाँ तो गायक तो इतने बढ़िया बढ़िया है, संगीतज्ञ इतने बढ़िया बढ़िया है कि जान फूंक देते हैं। उदास जी ने तो हमारे कंधों पे इतना बोझ डाल दिया है कि हमारी आंखों में अंदर ही अंदर आंसू पिलपिला रहे हैं कि हम कैसे सबका भय भंजन और क्या क्या बोल दिया है उन्होंने, पता नहीं, बड़े पौराणिक भाषा में, कि कैसे इतने बड़े बोझ को हम उठा पाएंगे। लेकिन चूंकि हम सूर्य नारायण के उपासक हैं तो उन पर हमारा भरोसा भी रहता है कि वो हमें इतनी ताकत जरूर देंगे जिससे हम अपने दास जी जैसे साथियों की या आप तमाम लोगों की भावनाओं का आदर कर सकें। जो आपने विश्वास हम पर जताया है, भरोसा जताया है, आपके उस भरोसे को पूरा कर सकें। और पूरा ना कर सकें तो हम अपने प्राण त्याग दें आप सबके लिए लड़ते लड़ते, या तो आपका भुगतान करा दें या लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दें, ताकि फिर कोई दूसरे साथी आए हमारे जाने के बाद और वो इस मसाल को और ज्यादा इतनी प्रज्वलित कर दें कि उस ज्वाला में इस देश का पूरा बेईमान और ठग साम्राज्य जलकर भस्म हो जाए। साथियों, मैं भी आज एक कविता लिख रहा था रात को, विश्वकर्मा जी रात को या सुबह ही कह रहे थे साहब, सुबह ही कह रहे थे कि साहब कुछ ऐसा नया वो किया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुझाव अपने आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरज सिंह विश्वकर्मा जी का। और फतेहपुर का संरक्षक बोलते हैं ना आप लोग विश्वकर्मा जी को? नहीं, हम पूरे देश के संरक्षक घोषित करते हैं उनको, ठगे पूरे जमा करता परिवार को, तो वो पूरे देश के संरक्षण करें। तो मैंने कविता के माध्यम से ही विश्वकर्मा जी के उन शब्दों को रूप दिया है। चूंकि बहुत भाइयों ने कविता गाई है तो मैं इतना बड़ा गायकार तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रयास किया है आज ही सुबह सुबह कि बनकर संत करेंगे अंत,
बनकर अंत संत करेंगे अंत, भारत से ठग बेईमानों का, दे त्याग राजसी भोग वस्त्र चोला धारे भगवानों का। तप जप के बल से वीरो भारत ठग मुक्त बनाएंगे, तप जप के बल से वीरो भारत ठग मुक्त बनाएंगे, निर्धन बोले पीड़ितों का धन शासन से वापस लाएंगे। चक्र सुदर्शन और त्रिशूल, चक्र सुदर्शन और त्रिशूल धारण कर शोषण का राज मिटाएंगे, जो ठगी करेंगे भारत में उन्हें फांसी पर लटकाएंगे। छल करने वाले दुष्टों को उनकी करनी का मजा चखाएंगे, हम तप जपधारी मिल करके राज न्याय का लाएंगे, बनकर संत करेंगे अंत, भारत से ठग बेईमानों का, जय त्याग राजसी भोग वस्त्र चोला धारे भगवानों का, चोला धारे भगवानों का। तो साथियों, आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, इसकी लाज किसी भी मूल्य पर अगर रखनी होगी, कोई भी मूल्य चुकाना पड़ेगा तो वो मूल्य चुकाएंगे, लेकिन आपके भरोसे की लाज रखेंगे और 1 मई को देश में वो कोहराम मचा देंगे, वो आलम ले आएंगे कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके उससे पैसे आपके सबके छीन लेंगे, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी कुर्सी छीन लेंगे, उसे उस कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे, जिस पावन पवित्र कुर्सी को प्रधानमंत्री गंदा कर रहा है, अपने वचनों को बार बार भूल जाता है, बार बार कहता है कि मैं सबका भुगतान करूंगा, ईडी से करा दूंगा, उससे करा दूंगा, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं आपका वोट वो महाठग बेईमान वोट लूट लेता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि आपसे उसने कोई वादा किया था। तो 1 मई तक का इंतजार करें तमाम साथी, 1 मई को वो हालात बना देंगे तो हम इस प्रधानमंत्री को उसके सारे वायदे वचन और ये कानून याद दिला देंगे कि उसने खुद नहीं बनाया है, और अगर उसने इसकी अनुपालना नहीं की तो साथियों, संख्या कितनी भी हो, मेरा प्रयास है कि 1 लाख उदय हो ताकि वो समर्पण कर दे, कोई हिंसा ना हो, गोलीबारी ना हो, कोई और ज्यादा उत्पात ना मचे। अगर 1 लाख लोग हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर 1 लाख लोग नहीं भी होंगे तो हम जितने भी होंगे उतने ही साथी मिलकर के ये प्रयास करेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस होता है, विश्व में मजदूर क्रांति भी इसी दिन हुई थी, उस दिन हिंदुस्तान में हम वो क्रांति ले आएंगे कि मारेंगे या मर जाएंगे, या तो भुगतान ले लेंगे या इस प्रधानमंत्री को जमीन कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब संख्या की कोई परवाह नहीं है कि साथ इतने लोग हैं, परवाह केवल इसलिए है संख्या की कि ज्यादा लोग होंगे तो ये नपुंसक हैं, कायर हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग आपके सामने समर्पण कर देंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सके, 1 लाख साथी हमारे नहीं आ सके, तो फिर बलपूर्वक लड़ेंगे, आमना सामना करेंगे, देखेंगे कितनी गोलियां हैं उसके पास, कितनी फौज है, कितनी पुलिस है, चलवा कितनी गोली चलवा सकता है, खुलवा दे कितनी बड़ी बड़ी जेलें हैं जिनमें कितने लंबे समय तक के लिए तू हमको रख सकता है। तो बिल्कुल भयमुक्त होकर के 1 मई से ये आंदोलन चलेगा, और आप सबसे भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा और इस आश्वासन के साथ करूंगा कि आप जितने भी लोग आओगे, पहली गोली आपसे हमको लगेगी। हमारा सीना इतना मजबूत है कि हमारा सीना चीर के कोई गोली आप तक नहीं पहुंचेगी, आप सब सुरक्षित रहोगे, कोई गोली भी नहीं आपको लगा पाएगा। लेकिन 1 मई को अगर पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ फतेहपुर से, तो तमाम लोग दिल्ली आएंगे, जैसे भी आना पड़े, बस में भर के, ट्रेन में भर के, पैदल चल के, जैसे भी आपको आना है और इस संदेश को तमाम लोगों तक पहुंचाना है। 15 फरवरी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी क्रमिक अनशन की शुरुआत करवा रहे हैं, पूरे देश की राजधानियों में करवाएंगे, और वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारा जन जागरण अभियान तेज हो, हमारी एकता बढ़े और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके कि 1 मई को हमारे साथ 1 लाख लोग खड़े हों, ताकि हम प्रधानमंत्री को समर्पण करवा सकें आपके सामने। तो इस प्रयास पे सभी को काम करना है, निर्भय होकर के करना है, भयभीत मत होना बिल्कुल भी, कोई किसी से डरना वरना मत कि साथ डर जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई पानी की बौछार नहीं चलेंगी, कोई लाठी नहीं चलेगी आप लोगों के ऊपर, जो कुछ भी होगा हम झेलेंगे, आप तक नहीं आने देंगे। इसलिए बिल्कुल भयमुक्त होकर के रहना। आप लोग देख रहे हो 3 साल से लगभग हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे किसी भी साथी को कहीं कोई लाठी गोली
डंडा नहीं चलाया अभी तक, कोई मुकदमा नहीं बनाया किसी साथी के खिलाफ इस वजह से कि साहब तू आंदोलन कर रहा था। तो ये जो भी हमारे प्लानिंग है, रणनीतियां हैं, वो हम इतनी मजबूती के साथ बनाते हैं, इतनी ईमानदारी और सत्यता के साथ बनाते हैं, उन कानूनों के अंतर्गत बनाते हैं कि जिनका उल्लंघन करना शासन के लिए भी बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो हमारे ऊपर आप भरोसा करना, ईश्वर पर भरोसा करना, स्वयं पर भरोसा करना, अपने ऊपर भी भरोसा करो। तमाम लोग आप अपना आत्मबल खो चुके हो, अपने अंतर मन में भी कभी झांक करके देखा करो कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम ऐसा है, बहुत सरल काम है। ये कठिन तो इसलिए है कि शासन में ठग और बेईमान बैठे हुए हैं। सरल इसलिए है कि ये कानून बिल्कुल ये काम जो है, आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, न्यायपूर्ण है, सत्य से ओतप्रोत है, कानून इसके पक्ष में खड़ा है। और इतनी जनता है, पीड़ितों की भीड़ है जो पीड़ित है ठगी के, तो इसलिए ये काम बहुत सरल है। लेकिन इस सरल काम को भी करने में अगर हम विफल रहे हैं तो दो कारण मेरी समझ में आते हैं साथियों, कि एक तो हम अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, हमें भरोसा नहीं है अपने ऊपर भी। जिस दिन हम अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे, अपने अंतर मन में झांक करके देख लेंगे कि यार बिल्कुल ठीक बात के लिए तो लड़ रहे हैं हम, और जब ठीक बात के लिए लड़ रहे हो तो भला ऐसा कभी हुआ है कि सत्य हार जाए? कभी हुआ है? हमेशा सच की जीत होती है ना। और राम वनवासी था, रावण 3 लोक का विजेता था, शिव जी का भक्त था, काल की पीठ पर बैठकर स्नान करता था, लेकिन वो वनवासी 2 लड़कों ने मार डाला उसको, राम ने और लक्ष्मण ने। उसे मारने के बाद ही तो भगवान बने हो, ना मारते तो भगवान कहता कोई नहीं कहता। तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने अंतर मन पर, कि जो सत्य के लिए लड़ते हैं, जायज बात के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा जीत जाते हैं। आप लोग भी जीतोगे निश्चित रूप से। केवल आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम जिस काम के लिए लड़ रहे हैं वो कितना भला काम है, अच्छा काम है, वो कोई बुरा नहीं है। चोरी डकैती थोड़ा डालने की बात कर रहे हो आप, किसी को पैसे जमा करवाने की बात थोड़ा ही कर रहे हो, तो कोई मना कर देगा कि हम नहीं कर रहे भाग यहाँ से। आप अपनी मेहनत से प्राप्त पूंजी को जो डूब चुकी है उसे वापस करने की मांग कर रहे हो, और वो भी उस कानून के द्वारा जो खुद इस सरकार ने बनाया है। तो कहीं से भी आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम 100% होगा। अगर आपका काम नहीं हुआ साथियों तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कहते ना सत्य पर टिकी हुई है ना धरती, सत्य खत्म हो जाए तो धरती रह पाएगी? ये पेड़ पौधे रूप कुछ रह पाएगा बचेगा दुनिया में? जिस दिन सांस खत्म हो जाए तो फिर इतना कमजोर हृदय आप लोगों ने क्यों कर लिया है? जब आपको ये पता है कि सत्य जो है अजय है, अमर है, वो कभी मर नहीं सकता, हार नहीं सकता, तो आपकी लड़ाई असत्य थोड़ा ही है, कहीं से भी सच की लड़ाई है, तो आप भी क्यों हार जाओगे? कभी नहीं हारोगे। केवल आपको अपने आत्मबल को जगाने की आवश्यकता है। और ये जो संदेश हम देते हैं, इन संदेशों को तमाम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बहुत लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं। अगर घरों से बाहर तमाम लोग निकल आए, और मैं तो कहता हूं कि अगर एक दिन भी प्रार्थना भी कर लें घर में ठीक से बैठ के तमाम लोग, करोड़ों लोग, तो उस प्रार्थना की आवाज से मोदी मर जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, हजारों मोदी। इतनी ताकत होगी उस प्रार्थना में, आपकी उस आवाज में। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो ये एक विफलता मुझे लगती है, इसलिए विफल हो रहा है। दूसरा साथियों, कई बार मुझे ऐसा भी लगता है, मैं जब ज्यादा सोचता हूँ तो शायद ईश्वर की ही ये मर्जी है, ईश्वर ने ही लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, मोदी का भी खराब कर दिया है कि वो आपकी न्यायपूर्ण मांग को भी सुन नहीं रहा। और परमात्मा